बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार किए हैं दूध के साथ। 1 लीटर दूध के साथ मैंने इसको तैयार किया है। और चलें जी, देखते हैं कि ये हमने किस तरह तैयार किया है और इसका फ्लेवर क्या है, इसको कितना टाइम लगता है और ये इतनी ज़बरदस्त सी हमारी किस तरह तैयार होती है। इसको बनाना बहुत आसान है, कुछ ख़ास ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें नहीं होता, बहुत ही ईजी है। और जैसा कि ईद का सीज़न है, कुछ मीठा खाने को दिल करता है, नमकीन गोश्त वगैरह चीज़ें खा खा के इंसान थक जाते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही ट्रेडिशनल है और आम सी चीज़ है घर में, लेकिन इसका फ्लेवर इतना ख़ास है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूध लिया है तकरीबन 1 लीटर और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसकी गार्निशिंग कितनी खूबसूरत थी, आपने भी इसी तरह करके मेहमानों के आगे रखना है, घर वालों के आगे, तो आपकी तस्वीर आपके जो है तारीफ़ें करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दूध को अच्छे से बॉयल आने दिया है, इतना बॉयल आने दिया है कि आप देख सकते हैं। इसलिए कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और देखें, आपको हर चीज़ का पता चल सके। टाइमिंग के साथ आपको बताती हूँ। तो चलें जी, इलायची डाल दी हैं 2 इसमें और मज़ीद इसको पकाना है। इतना गाढ़ा करना है कि जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, इतनी देर हमने इसको पकाना है। इसको पकाया है तकरीबन 20 मिनट मुझे लग गए हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी जो गाढ़ापन है वो इसी तरह हुआ है। आप इसको 2 लीटर दूध में भी बना सकते हैं, 5 लीटर में भी थोड़ा सा बर्तन बड़ा लेना पड़ेगा और इसके साथ ठहरना पड़ेगा, वरना ये बॉयल होते होते उबल उबल के निकल आता है, बाहर चला जाता है। तो इसी चीज़ का ख्याल रखना है और इसके साथ खड़े रहना है और जलने भी नहीं देना, वरना इसका फ्लेवर सारा ख़राब हो जाएगा। तो जला हुआ जायका तो हमें खीर बर्फ़ी में नहीं चाहिए ना, चाहे खोया हो या खीर हो, कुछ भी चीज़ हो। तो चलें जी, इसको मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि जब दूध 1 लीटर था, गाढ़ा होने के बाद ये बिल्कुल ही थोड़ा सा रह जाता है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यमी सी है। इसी बर्फ़ी को आप किसी खीर में भी इसको ऐड कर सकते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम जब हम बनाते हैं तब भी हम इसका उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है ना, जब आप इसको ट्राई करेंगे घर में तब आपको पता चलेगा। ये देखें, थोड़ी सी इसकी भुनाई हो रही है। यहाँ पे जो है ऑयल छोड़ दिया है, खीर में थोड़ा सा भी मैंने ऑयल नहीं डाला। इसकी अपनी जो मलाई का था वही ज़हर हो रहा है और उसी में इसकी बुनाई होगी। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के लिए ख़ास है। बच्चे फरमाइश करते हैं, ये बनवाने के लिए बनाते हैं और मैं उनको बना के देती हूँ और बहुत इंजॉय करते हैं। चलें जी, आप भी ट्राई करें, ज़रूर इसको घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार सी हमारे घर पे इजीली और कम बजट में ये तैयार हो जाती है। तो आप देख रहे हैं इसकी भुनाई का प्रोसेस, कितनी देर मैंने और किस किस तरह इसको पकाया है और किस तरह से इसकी लो फ्लेम पे इसकी भुनाई हो रही है। वो कंप्लीट वीडियो इसलिए शेयर करते हैं कि आप वाज़े इसको देख सकें। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और बेल आइकन लाजमी दबाया करें, इससे नोटिफिकेशन आ जाता है कि वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँगी आपको उसी टाइम मिल जाएगी। तो चलें जी, इस तरह से इसको भुनाई इसकी करती रहनी है। जब थोड़ा सा ये गाढ़ा मज़ीद हो जाए ना, इससे ज़्यादा, तब हमने इसको रोक के और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और इसको प्लेट में निकाल लेना है और इसको शेप दे देनी है। शेप तो इसकी गार्निशिंग करनी है, सिंपल होगी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्ती है। तो ये देखें जी, कितनी देर इसको लगी है पकाने में, तकरीबन 1 घंटा लग गया होगा इसको पकाते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम ये ले गया था। हल्की आंच पे पकाया है, साथ खड़े होके। और ये इसकी भुनाई हो रही है, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी ना, तो उतना ही अच्छा इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा। बर्फ़ी का जो मटेरियल है हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना इसका खूबसूरत कलर आ रहा है और ये चेंज हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। ईद वाले दिन, ईद के दिन के लिए इसको बना के रखें। जब आप मेहमानों को ये पेश करेंगे ना, तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल हमारा ये देखें इकट्ठा हो गया है, पेड़ा सा बन जाए ना तो समझें कि ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये इकट्ठा हो रहा है एक ही जगह पे, पैने को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। जहाँ भी मैं इसको मूव करती हूँ ना, तो इजीली ये हो जाता है। ये समझें कि अब तैयार है। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, किस तरह से मैंने इसकी गार्निशिंग की और किस तरह से इसको प्लेटिंग की इसकी।
तो एक छोटा सा मेरे पास ये बर्तन था और इसमें मैंने ये देखें बर्फ़ी डाल दी और इसको फैला दिया है। थोड़ा सा था लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत इंजॉय किया। अक्सर मैं एक दूध बच जाता है ना तो 1-2 दिन के लिए रख देती हूँ और उसके बाद बच्चों के लिए ये बर्फ़ी तैयार करती हूँ और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखें जी, आप भी इसी तरह से घर में बनाएं और इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और फ़ीडबैक दें कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसको फैला देना है और थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करनी है। मेरे पास ग्रीन कलर की खोपरा था, उसको मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर, और सिल्वर वर्क थे मेरे पास, वो भी मैंने इस पे ऐड किए हैं। तो जो इसका जायका था और इसकी जो गार्निशिंग थी ना, तो बर्फ़ी को 4 चाँद लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह से खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत बनाना सीखें और थोड़ी सी मेहनत करके जो है बहुत ही चीज़ों को, आम सी चीज़ों को हम खुद ही ख़ास बना देते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको ऐसे साइड पे रखा और थोड़ी सी मेरे पास सिल्वर वर्क था वो मैंने इस पे ऐड किया। सेंटर में रखें, थोड़ा थोड़ा करके सारे पे फैला दें, लेकिन मैंने इसको इधर ही रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी ग्रीन स्प्रिंकल की खोपरा जो मिल जाता है बआसानी बाज़ार से, आप ले सकते हैं। तो अक्सर आप रेसिपीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, मेरे बच्चों को थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने ये घर में अक्सर रखा होता है और मैं इसी तरह से उनको बना कर देती हूँ। तो चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त, किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर फ़ीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें जी, दें इजाज़त और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।